आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी, आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ है। 50 साल बाद चांद की ओर नासा की उड़ान। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये आप देखते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 50 से अधिक साल बाद नासा का चंद्रमा को लेकर पहला मिशन शुरू हुआ और आर्टेमिस 2 मिशन के रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैप कैना वेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 10 दिन के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इस योजना में चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूर जाएंगे जहां पर आज तक कोई नहीं गया। इस मिशन में 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, क्रिस्टीन कोच और विक्टर ग्लोवर और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन शामिल हैं। अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी के चारों ओर उनकी यह यात्रा आगे चलकर चंद्रमा पर उतरने और आखिरकार वहां एक बेस बनाने का रास्ता तैयार करेगी। और ये आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कई सालों की मेहनत लगी, हजारों लोग इससे जुड़े रहे हैं और अब इस पर करीब 93 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह देखकर यह एहसास होता है कि इसमें नया क्या है। 50 साल से भी पहले अमेरिका के अपोलो मिशन ने इतिहास रचा था, जब पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। क्या कदम रखा था, एक तरह से ये भी आप देखेंगे। और फिर आप देखेंगे कि कुल 6 लैंडिंग्स के बाद ऐसा लगने लगा था कि अंतरिक्ष में किए जाने वाले कामों की लिस्ट में से चांद वाला नाम कट गया है। तो फिर अमेरिका इतनी ज़्यादा मेहनत, समय और पैसा क्यों लगा रहा है? चंद्रमा पर दोबारा लौटने की होड़ में क्या है? कीमती संसाधन। ये आप देखते हैं कि चांद की जमीन देखने में भले ही सूखी, धूल भरी और बंजर लगती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की गृह वैज्ञानिक प्रोफेसर सारा रसेल कहती है, चांद में वही तत्व मौजूद हैं जो हमें धरती पर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ धातुएं जो धरती पर बहुत कम पाए जाते हैं, चांद के कुछ हिस्सों में शायद इतनी मात्रा में मौजूद हों उन्हें निकाला जा सके। इनमें लोहा, टाइटेनियम जैसी धातुएं भी हैं और हेलियम भी है, जिसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर से लेकर मेडिकल उपकरणों तक कई चीज़ों में होता है। लेकिन जिस संसाधन ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वह सबसे हैरान करने वाला भी है, पानी। रसेल कहती हैं कि चांद के कुछ खनिजों में पानी फंसा हुआ है और ध्रुवों पर भी पानी की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है। वह कहती हैं कि वहाँ ऐसे गड्ढे हैं जो हमेशा छाया में रहते हैं, जहाँ बर्फ जमा हो सकती है। अगर आप चंद्रमा पर रहना चाहते हैं तो पानी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह ना सिर्फ पीने के काम आता है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने की हवा तैयार की जा सकती है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों के लिए ईंधन भी बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष में वर्चस्व की लड़ाई। याद देखिए, 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका के अपोलो मिशन सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में वर्चस्व की दौड़ से प्रेरित थे। इस बार मुकाबले में चीन है। चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह चांद पर रोबोट और रोवर सफलतापूर्वक उतार चुका है और उसका कहना है कि वह 2030 तक इंसानों को भी वहां पहुंचा देगा। चांद की धूल में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ने का गौरव आज भी मायने रखता है, लेकिन अब यह और भी अहम हो गया है, आप झंडा कहाँ गाड़ते हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही उन इलाकों तक पहुंच चाहते हैं जहां संसाधन सबसे ज्यादा है, यानी चांद की सबसे कीमती जमीन पर कब्जा जमाना। संयुक्त राष्ट्र की 1967 की आउटर स्पेस संधि कहती है कि कोई भी देश चांद का मालिक नहीं बन सकता, लेकिन चांद पर जो कुछ पाया जाता है उसके मामले में चीजें इतनी सीधी नहीं है। ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर हेलेन सरमन कहती हैं, संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत आप जमीन के किसी टुकड़े के मालिक तो नहीं बन सकते, लेकिन असल में आप उस जमीन पर बिना किसी दखल के काम कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी जमीन का हिस्सा किस तरह घेर लें। आप उसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार अगर आप वहां पहुंच गए तो जब तक चाहें वह हिस्सा आपके पास ही रहता है। मंगल ग्रह की राह तैयार करना। नासा की नज़र अब मंगल ग्रह पर टिकी है और वह 2030 के दशक तक इंसानों को वहां भेजना चाहता है, लेकिन उसे जिन तकनीकी चुनौतियों से पार पाना है उन्हें देखते हुए यह समय सीमा काफ़ी महत्वाकांक्षी कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होती है। अमेरिका ने तय किया कि वह शुरुआत चांद से करेगा। साइंस म्यूजियम में अंतरिक्ष विभाग की प्रमुख लेवी जैक्सन कहती हैं कि चांद पर जाना और लंबे समय तक वहां रुकना किसी दूसरे ग्रह पर रहने और काम करने के तरीके सीखने के लिए कहीं ज़्यादा सुरक्षित, सस्ता और आसान परीक्षण स्थल है।
चांद पर बनने वाली बेस पर नासा उन तकनीकों को बेहतर बना सकता है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी हवा, पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्हें यह भी तय करना होगा कि ऊर्जा कैसे पैदा की जाए और ऐसे ठिकाने कैसे बनाए जाएं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा तापमान के साथ साथ खतरनाक अंतरिक्ष विकिरण से भी बचा सके। जैक्सन कहती हैं कि सारी तकनीकें ऐसी तकनीकें हैं, अगर आप इन्हें पहली बार मंगल ग्रह पर आजमाएं और वहां कुछ गलत हो जाए तो हालात बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। उन्हें इन्हें चांद पर आजमाना कहीं ज़्यादा सुरक्षित और आसान है। वो रहस्य जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। तो आप देखिए, वैज्ञानिक चांद से मिलने वाले सामान पर हाथ डालने के लिए बेचैन है। बेशक दस्ताने पहनकर अपोलो मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चट्टानों ने हमारे इस खगोलीय पड़ोसी को लेकर हमारी समझ ही बदल दी थी। प्रोफेसर सारा कहती हैं कि इन चट्टानों ने हमें बताया कि चांद एक बेहद नाटकीय घटना के बाद बना था। जब मंगल के आकार का एक पिंड धरती से टकराया तो उससे टूटे हिस्सों से चांद बना। हमें यह सब अपोलो मिशन से लाई गई मिट्टी गई चट्टानों की वजह से पता चला, लेकिन उनका कहना है कि अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, क्योंकि चांद कभी धरती का हिस्सा था। इसके लिए इसलिए उसमें हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के इतिहास का रिकॉर्ड मौजूद है और टेक्टोनिक प्लेट्स, हवा या फिर बारिश जैसी कोई चीज ना होने की वजह से इस रिकॉर्ड को मिटाने वाला कुछ नहीं है और इसलिए चांद एक बेहतरीन टाइम कैप्सूल है। रसेल कहती हैं कि चांद धरती का एक शानदार संग्रहालय है। चांद किसी और हिस्से से लाई गई चट्टानों का नया भंडार वाकई अद्भुत होगा। नई पीढ़ी की पेड़ा, ये आप देखिए, अपोलो मिशन से भेजे गए धब्बेदार काली सफेद तस्वीरों ने अंतरिक्ष के सपने को हकीकत में बदल दिया था और भले ही देखने वालों में से सिर्फ गिने चुने लोग ही आगे चलकर खुद अंतरिक्ष यात्री बन पाए, लेकिन बहुत से लोगों ने विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर चुना। उम्मीद है कि आर्टेमिस मिशन जिसे लाइव और 4K रेजोल्यूशन में दिखाया जाएगा वो एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। लेवी जैक्सन कहती हैं कि हम तकनीक से भरी दुनिया में रहते हैं, हमें वैज्ञानिक, इंजीनियरों और गणितज्ञों की जरूरत है और अंतरिक्ष में लोगों को इन विषयों के लिए उत्साहित करने की जबरदस्त ताकत है। नए रोजगार, फलती फूलती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अमेरिका को आर्टेमिस पर झोंके गए अरबों डॉलर वसूल करवाएंगे और इसके साथ ही इन मिशनों के लिए विकसित की गई तकनीक से निकली चीजें भी धरती पर काम आ सकेंगी। लेकिन हेलेन सरमन कहती हैं कि चांद पर वापसी दुनिया को एक और बहुत जरूरी उम्मीद देगी। वह कहती हैं कि अगर हम सच में एकजुट होकर काम करें तो हम इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद काम कर सकते हैं। यह हमें दिखाएगा कि इंसान क्या क्या कर सकता है। बाकी देखते हैं कि इसकी क्या उपलब्धियां रहती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।